नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार, जो कक्षा 6ठी से 12वीं तक है, एनसीईआरटी पे आधारित है। ये लेखक महेश कुमार बर्नवाल के जो बुक हैं भूगोल एनसीईआरटी सार, इस पे आधारित है। इसके अलावे भी मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, उसको भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किए हैं हमने। इसके साथ ही आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो या कहीं से भी आप बुक से ज्योग्राफी पढ़ते हो यानी भूगोल पढ़ते हो, तो यहाँ से पढ़ लेने के बाद कोई भी ऐसा टॉपिक आपको नहीं बचेगा जो आपसे बाहर हो जाए। इसलिए आप अंत तक बने रहें और आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं, एक टॉपिक पे बात होगा जो होगा भारत की भौगोलिक अवस्थिति में। टॉपिक नंबर 6, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत का किस प्रकार राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन के दृष्टिकोण से बांटा गया है, इस पे हम बात करेंगे। इसलिए आप इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें, आप अंत तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं। चलिए, आज का ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 आ चुका है, ये एपिसोड 3 होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की भौगोलिक अवस्थिति में सबसे पहले देखेंगे आज राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, यानी प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए, भारत इतने बड़े देश हैं, इसमें एक राजा या कोई भी एक जो प्रशासक है वो पूरे भारत को एक तरह से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, इसके दृष्टिकोण से इस बेहतर से बेहतर जो ध्यान दे पाएँ, इसके लिए कुल भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये भारत को कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। देखिए, ऊपर से जो लद्दाख जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक यानी तमिलनाडु तक, पश्चिम में गुजरात राजस्थान से पूरब जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तक फैला है। आप देख पा रहे होंगे कि भारत की जो राजधानी है वो कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का जो गठन हुआ था वो मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ था। आप देख पा रहे होंगे, अभी जो वर्तमान भारत में कुल 22 भाषा हैं। वर्तमान भारत में कुल कितने भाषा हैं? 22। आपको बता दें, प्रारंभिक संविधान में कुल 14 भाषा हुआ करते थे। पहले के समय में कुल 14 ही भाषा हुआ करते थे, लेकिन अभी 22 भाषा हैं। आपको बता दें कि 14 भाषा के बाद यानी 15वां भाषा के रूप में जो 15वां भाषा एक जो भाषा हुआ था ये था सिंधी। कौन सा भाषा था? सिंधी। आपको बता दें, ये सिंधी भाषा जो है 21वीं संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 21वीं संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को इसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया था, वो 71वां संविधान संशोधन में। 71वां संविधान संशोधन में कुल 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ा गया था। आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद पुनः 71वां संविधान संशोधन के बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय 4 भाषा जोड़ी गई। 4 भाषा में आपको हम बता दें, ये बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली हैं। आपको 4 याद रखना है। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये कुल 4 भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन में। आपको यहाँ से ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे और वर्तमान में अभी 22 भाषा हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिमोत्तर भारत में, ये जो देख पा रहे होंगे पश्चिमोत्तर भारत में ये राजस्थान दिखाई पड़ रहा होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में ये सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करें सबसे छोटा राज्य के बारे में, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा।
आप देख पा रहे होंगे पश्चिम का जो तटवर्ती जो क्षेत्र है, तटवर्ती सीमा पे यहाँ पे ये है गोवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। आपको बता दें 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को अलग और लेह लद्दाख को अलग कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर ये है और ये लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी बात करें तो वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो मूल सब भारत में आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा। और इसके बाद जो सबसे छोटा राज्य का बात करें तो ये है लक्षद्वीप। ये देखिए पश्चिम भारत के पश्चिम में अरब सागर है और अरब सागर में इस जगह पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये है लक्षद्वीप। ये जो द्वीप है ये भारत के अंतर्गत है, यानी इस पे प्रशासनिक और राजनीतिक जो दृष्टिकोण है वो भारत का है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, और वो लक्षद्वीप कहाँ पे है? ये अरब सागर में। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं आज का जो एपिसोड है एपिसोड 3 है, लेकिन इससे पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 आ चुका है। जो परीक्षाओं की दृष्टि से चाहे आप किसी भी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी का कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो या किसी भी अन्य पीसीएस का कर रहे हो, एसएससी, रेलवे या कोई भी पुलिस या डिफेंस लाइन का तैयारी कर रहे हो, हर परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको कोई भी टीचर आप शुरू से जानते होंगे, अगर आप कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक का अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो उसी के आधार पे हमने एनसीईआरटी का कक्षा 6ठी से 12वीं तक ये सार लेके आया है, जो मेन टॉपिक है, मेन बिंदु है, उस पर हम चर्चा किए हैं। आप चाहे लुसेंट का बुक से पढ़ रहे हो या किसी अन्य बुक से पढ़ रहे हो, वो उससे भी बेहतर है ये टॉपिक और ये बुक। ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है, अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन में अगला पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। बिहार राज्य का गठन। ये जो देख पा रहे हैं ये बिहार, शुरुआती दौर में बिहार इस प्रकार था जिसमें कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल अलग कर दिया गया। पश्चिम बंगाल अलग करने के बाद 1912 ईस्वी में, कब आपको याद रखना है, 1912 ईस्वी 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार का गठन हुआ था, जिसमें कि वर्तमान बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के साथ साथ ये जो आप देख पा रहे होंगे बिहार के साथ साथ झारखंड और उड़ीसा भी सम्मिलित था, जिसका गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी में किया गया था। लेकिन अगर इसका पुनर्गठन का बात करें तो वह है 26 जनवरी 1950 ईस्वी। यानी पुनर्गठन का बात करें यानी उड़ीसा को अलग होने के बाद बिहार को जो मेन राज्य का जो दर्जा मिला है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिला। लेकिन अगर राज्य बिहार का गठन का बात करें, जो कहीं भी परीक्षाओं में आपको आता है प्रश्न, तो आपको मारना है 22 मार्च 1912 ईस्वी। उसके बाद देखते हैं उड़ीसा। देखिए शुरुआत में बिहार, झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित था, जैसे कि आप पहले भी देख पा रहे थे, ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ मिला हुआ था। लेकिन अब क्या है, बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया गया, जिसमें ये आप देख पा रहे होंगे ये उड़ीसा दिख रहा होगा। बिहार से जब इसको उड़ीसा को अलग कर दिया गया तो ये उड़ीसा अभी इस प्रकार, वर्तमान उड़ीसा इस प्रकार दिखाई पड़ता है। ठीक है, और कुल बात करें इसका जो बिहार से ये अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था, 1 अप्रैल 1936। उसके बाद कुल अभी देखेंगे तो वर्तमान उड़ीसा में 30 राज्य हैं, 30 जिला हैं। वर्तमान उड़ीसा राज्य में कितने जिला हैं? अभी 30 जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग असम राज्य का गठन।
असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था असम का गठन? 26 जनवरी 1950 को। साथ ही अगर पुनर्गठन का बात करें तो इसका अलग से कोई पुनर्गठन नहीं किया गया था। जिस समय असम राज्य का गठन हुआ उसी समय पुनर्गठन भी माना जाता है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आपको याद रखना है असम राज्य का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश। ये आप भारत के नक्शा में देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये है उत्तर प्रदेश जो वर्तमान इस प्रकार दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था, लेकिन उससे पहले यानी 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। और पुनर्गठन का बात करें वही 26 जनवरी या 24 जनवरी 1950 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आपको ये सब याद रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु का। तमिलनाडु का भी गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अगर पुनर्गठन का बात करें तो इसका पुनर्गठन भी 26 जनवरी 1950 को ही माना जाता है। अब तमिलनाडु को भारत यानी दक्षिण का जो भारत है यानी साउथ इंडिया का सबसे जो निचली छोर है, यानी जो आप बात करते होंगे कभी आप सुने भी होंगे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ये जो कन्याकुमारी है ये दक्षिण भारत में इस जगह पे है, ठीक है। तो हमारा तमिलनाडु है दक्षिण भारत में, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। आंध्र प्रदेश का गठन का बात करें तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। और पुनर्गठन का बात करें तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। यह वर्तमान आंध्र प्रदेश तो इतना ही है, लेकिन उस समय जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये पूरा सम्मिलित था, ठीक है। 2014 के बाद ये तेलंगाना अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सम्मिलित था, ठीक है। चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश का अगर हम बात करें राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। उसके बाद 14 यानी 2014 ईस्वी में इससे तेलंगाना को अलग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग कर्नाटक का। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ही किया गया है। जब आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हो रहा था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, उसी समय ये जो देख पा रहे होंगे कर्नाटक, ठीक है, जो केरल से ऊपर और गोवा के बगल में और महाराष्ट्र के नीचे है, ये है वर्तमान कर्नाटक। इसका गठन जो है 26 नवंबर 1956 ईस्वी में एवं पुनर्गठन भी उसी समय, यानी अलग से इसका पुनर्गठन नहीं किया गया है। अतः मान सकते हैं कि जो कर्नाटक का जो पुनर्गठन है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ही हुआ है। और किस डेट से आपको रिलेट करके याद रखना है, जिस प्रकार हमने पीछे बात किया था आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, लेकिन इसका जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ही कर्नाटक का भी पुनर्गठन हुआ है और गठन भी। चलिए अब केरल का बात करें तो केरल भी इसी दिन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ही गठन हुआ था। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे केरल जो वर्तमान अभी इस स्थिति में दिखाई पड़ता है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। इसका भी कोई अलग से पुनर्गठन नहीं किया गया है, अतः मान सकते हैं इसका पुनर्गठन भी अगर कहें तो 1 नवंबर 1956 को ही मानेंगे, ठीक है। एक साथ याद रखना है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे जो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन। देखिए कर्नाटका का गठन और केरल का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ही हुआ है, ठीक है। ये मेन डेट है, इसको याद रखना है आपको। देखिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल का। वर्तमान भारत में पश्चिम बंगाल इस जगह पे दिखाई पड़ता है। अगर नज़दीक से उसको देखें पश्चिम बंगाल राज्य को तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ही किया गया था। किसका 1 नवंबर 1956 को फिर से एक बार रिकॉल कर लें। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, कर्नाटका का
गठन हुआ था, केरला का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन, और गठन किसका किसका हुआ था, कर्नाटका, केरला। अब तीसरा आ जाता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का भी गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। इसका भी अलग से कोई पुनर्गठन नहीं हुआ है, इसलिए हम मानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को भी पुनर्गठन किया गया था। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का गठन भी 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। आप भारत के नक्शा में इस बीचों बीच आप देख पा रहे होंगे ये आंध्र प्रदेश है, और इसको नज़दीक से आंध्र प्रदेश का नक्शा देखेंगे तो ये हमारा आंध्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश जो भारत के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित क्या है, कौन है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके देखिए इस तरह पढ़ाने का एक ही लक्ष्य है कि आपको नक्शा के साथ साथ पढ़ने से इसका गठन, पुनर्गठन एवं राज्य की स्थिति के बारे में पता चलता है। इसलिए आप सेशन से बिल्कुल भी अलग नहीं हो ना हो और अंत तक बने रहें, इसका लाभ उठाएं। चलिए मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। फिर से एक बार रिकॉल कर दें आपको, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक, केरला, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद बीचों बीच है ये मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश का तो पुनर्गठन हुआ था, लेकिन कर्नाटक, केरला और ये जो पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश, यानी कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये चारों का गठन जो हुआ है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ही हुआ है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग राजस्थान। देखिए राजस्थान भी मध्य प्रदेश के बगल में ही है। राजस्थान कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के ही बगल में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीचों बीच मध्य प्रदेश, उसके ही बगल में है ये राजस्थान। राजस्थान का जो आप देख पा रहे होंगे नज़दीक से ये राजस्थान का नक्शा है। अब राजस्थान का भी जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ही हुआ था। देखिए 1 नवंबर 1956 को ये 5वां ऐसा राज्य है जिसका गठन हुआ था, और एक राज्य है जो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसका पुनर्गठन हुआ था। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लें, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, लेकिन गठन आंध्र प्रदेश का कब हुआ था, अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और जो 5वां है राजस्थान, इसका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ही हुआ। इसका भी कोई अलग से पुनर्गठन नहीं किया गया है, अतः मान सकते हैं कि पुनर्गठन भी 1 नवंबर 1956 ही है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जिस प्रकार हमने पीछे बात किया था संपूर्ण भारत का भूगोल एपिसोड 1 के बारे में, और हमने एपिसोड 2 भी आपके लिए लेके आया है जो बेहतर कंटेंट के साथ है। इसमें से आप जितने भी टॉपिक आप जो मिस करते हैं, जो दूसरे बुक से पढ़ते हैं, जो कहीं कहीं इधर उधर आप भटक रहे हैं आज तक, अब ना भटकें, इसलिए हमने आपके लिए एपिसोड बाय एपिसोड लाया है। एक साथ ज़्यादा आपको लोड भी नहीं देंगे और धीरे धीरे सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। देखिए किसी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है, उसको मैप के साथ पढ़ने से आपके माइंड में सीधा सेट हो जाता है। यही हमारा मेन लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल से अभी जुड़ जाएं और इसका लाभ उठाएं। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे का जो जितने भी राज्य हैं वो हम अगले टॉपिक में अगले सेशन में लेके आएंगे, यानी एपिसोड 4 में लेके आएंगे। ज़्यादा लोड होने से कोई फ़ायदा है नहीं। इतना आप अगर आपको अभी तक यहाँ से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर इसको रिकॉल कर लें, फिर दोबारा देख लें, आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। देखिए अब कोई भी बुक से तैयारी करते हो, पढ़ना तो पड़ता ही है आपको ज्योग्राफी, लेकिन सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे आप तैयारी करेंगे तो किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, चाहे वो यूपीएससी लेवल तक का एग्जाम में बैठ जाए, वो यहाँ से बिल्कुल पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आता है वो सब यहाँ से मिलेंगे। अब इसके बाद ट्राई भी कर सकते हैं खुद को। यहाँ से पढ़ने के बाद आप इसका ऑब्जेक्टिव ट्राई करें। इस टॉपिक का जो राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन है, इसका ऑब्जेक्टिव ट्राई करें। अगर नहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा ना बना पाए तो बोलना मुझे। ठीक है, और इसमें कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, और अगला टॉपिक किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है वो भी मुझे बता सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा भी नया चैनल है। इससे पहले दूसरा चैनल था, लेकिन ये हमारा ये पर्सनली नया चैनल है, इसलिए आप इसे जल्दी से जल्दी अभी सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़ जाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।